विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। खुद पर भरोसा रखिए, खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सफलता अपने आप आपकी कदम चूमेगी। तो तन मन धन से बस जो हमारा काम है, जो वर्क मिला है उसे कंप्लीट करना है। हम लोग को ये नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा, आगे एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे, ये सब मन से बिल्कुल निकाल देना है। अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो कामयाबी भी हमें ही मिलेगा, ठीक है। तो आंख बंद करके चुपचाप मेहनत करते रहना है और सफलता तो मिलना ही है। तो मैं सुमंत कुमार E2 फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है 3 पॉइंट स्टार्टर। तो 3 पॉइंट स्टार्टर को लेकर के लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। लोगों को ये लगने लगता है कि स्टार्टर हम लोग यूज करते हैं क्योंकि मोटर को स्टार्ट करना होता है, मोटर को स्टार्ट करते समय इसका रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सही है, मोटर को जब स्टार्ट कर रहे होते हैं उसी समय इसका रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन ये जो दूसरा कन्फ्यूजन है कि स्टार्टिंग में मोटर का स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। एक्चुअली जब स्टार्टर की बात करते हैं तो लोगों का ध्यान आ जाता है सीरीज मोटर पर और लोगों को लगने लगता है कि सीरीज मोटर में यहाँ पर पहला तो ध्यान आता है सीरीज मोटर का और दूसरा भी ध्यान आ जाता है इस ग्राफ का। और इस प्लॉट से लोग ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग है, करंट जीरो है, मतलब कि स्टार्टिंग टाइम है, स्टार्टिंग टाइम में करंट जीरो होता है। स्टार्टिंग टाइम में करंट कभी भी जीरो नहीं होता है। स्टार्टिंग टाइम में जो करंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। कैसे हाई होता है वो अभी हम लोग समझेंगे। और ये जो कंडीशन है जो हम लोग सीरीज मोटर में ये जो प्लॉट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ये हमारा होता है स्पीड और करंट के बीच में। और यहाँ पर आइए जीरो जो है ये स्टार्टिंग को नहीं शो कर रहा है बल्कि ये शो कर रहा है नो लोड का, ठीक है। मोटर में जब कोई लोड नहीं होता है उस समय जो ईएमएफ बैक ईएमएफ का वैल्यू होता है वो काफ़ी हाई होता है और उस समय करंट जीरो हो जाता है, ठीक है। तो एक जब काफ़ी ज़्यादा स्पीड में रोटेट कर रहा होता है मोटर उस समय का कहानी है। और दूसरा हम लोग जो 3 पॉइंट स्टार्टर यूज करते हैं ये सीरीज मोटर के लिए नहीं है बल्कि ये शंट मोटर के लिए है। अब हम लोग समझते हैं कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो मोटर के लिए हम लोग का जो इक्वेशन आता है वो आता है V = E + IaRa, ठीक है। V = E + IaRa। V का वैल्यू यहाँ पर E से ज़्यादा होगा इसलिए E में IaRa जोड़ देते हैं तो हम लोग को V मिल जाता है। यहाँ से अगर हम Ia निकालना चाहें तो ये हमको देगा V - E/RA। RA हमारा क्या है? आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ठीक है। RA हमारा रेजिस्टेंस है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है। शंट मोटर के लिए हमने ये इक्वेशन लिखा है। और अब RA का वैल्यू अगर हम 0.5 ले लें और V का वैल्यू 220 ले लें तो 220 - 0/0.5। जीरो क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोग मोटर को स्टार्ट कर रहे होंगे उसमें उसके अंदर बैक ईएमएफ नहीं होगा क्योंकि वो तो जस्ट रोटेट करने वाला है। बैक ईएमएफ तब जनरेट होता है जब हमारा मोटर रोटेट कर रहा होता है और जितना तेज रोटेट करेगा उतना ज़्यादा फ्लक्स को कट करेगा वाइंडिंग उसका जो है आर्मेचर वाइंडिंग, और उतना ज़्यादा ही बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो नो लोड में सीरीज मोटर के केस में नो लोड में काफ़ी ज़्यादा स्पीड होता है इसलिए वहाँ पर बैक ईएमएफ काफ़ी हाई होता है और V - E लगभग जीरो हो जाता है। इसलिए वहाँ पर बोलते हैं कि आर्मेचर करंट जीरो है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। पर यहाँ पर क्या होगा कि रोटेट ही नहीं कर रहा है तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही नहीं। तो ईएमएफ का वैल्यू हम लोग जीरो ले लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 440 एम्पियर। और 440 एम्पियर जब हम लोग डायरेक्ट मोटर में दे देंगे तो ये ब्रश के साथ साथ कम्यूटेटर और जितना आर्मेचर वाइंडिंग है सबको जला देगा। तो इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर के सीरीज में बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब क्या करेगा, एक करंट को लिमिट कर देगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर हमने इसको 2 कलर से दिखाया है, एक लाइट कलर है और दूसरा डार्क कलर है, ठीक है। डार्क कलर में हमने डायरेक्ट जो मोटर है, मोटर के आर्मेचर के साथ जो कनेक्शन है मैंने उसको दिखाया है। इसको अगर सिंबल डायग्राम से समझे तो ये कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर है ये हमारा मोटर है और इस टाइप से एक कनेक्टेड है। यहाँ पर हम लोग वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में जो डार्क कलर जो लाइट कलर से दिखाया गया है वो लाइट कलर हमारा इस टाइप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से है इस टाइप से, यहाँ पर हमारा फील्ड वाइंडिंग है। अब एक कैसे है वो हम आपको अभी दिखाते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं, आर्मेचर वाला वायर किस टाइप से कनेक्टेड है। तो आर्मेचर वाला वायर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से घूमते हुए, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ स्टड तक पहुँचा और स्टड से आ गया यहाँ पर। इस तरह से ये हमारा जो है वो लाइट कलर से आप देख सकते हैं, पूरा लाइट कलर है। यहाँ से स्टार्ट होकर के पूरा ये लाइट कलर जो दिखा रहा है ये पूरा का पूरा हमारा, यहाँ पर सिर्फ छोड़ दीजिए, ये पूरा हमारा जो सीरीज जो कनेक्शन है, सीरीज आर्मेचर को जो सप्लाई मिल रहा है उसका सर्किट बनाया गया है। अब उसके बाद जो फील्ड है उसको हमने डार्क कलर से दिखाया है। कैसे? तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइट है, इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ से लगा हुआ है
ये फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से ये रेजिस्टेंस नहीं है, सिंपल ये वायर ही है। तो ये वायर यहाँ से कनेक्ट होकर के ऐसे होते हुए इस स्टड्स के थ्रू यहाँ पर इंड हो गया, ठीक है। तो हमारा ये एक शंट मोटर है जिसका फील्ड डार्क कलर से है और आर्मेचर के साथ जो कनेक्शन है उसको हमने लाइट कलर से दिखा दिया है। अब स्टार्टिंग में हमने बताया कि काफ़ी ज़्यादा हैवी करंट फ्लो करता है और उस हैवी करंट को लिमिट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया। तो स्टार्टिंग में अब सर्किट कैसा हो गया, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तब हमारा जो फील्ड है और डायरेक्टली यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। फील्ड को जितना सप्लाई मिल रहा था उतना ही सप्लाई मिलता रहेगा। ऐसे भी अगर इस स्टड को हम लोग आगे की ओर रोटेट कराएं तो भी फील्ड का जो वोल्टेज है वो जितना था उतना मिलता रहेगा, क्योंकि जब यहाँ से रोटेट करके इस पॉइंट पर लाएंगे तो फिर फील्ड का कनेक्शन इस टाइप से, ठीक है। फील्ड का वोल्टेज वैरी होने वाला नहीं है, वैरी जो भी होगा वो सिर्फ इसका करंट वैरी होगा। अब यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चारों का चारों रेजिस्टेंस सीरीज में आ जा रहा है जो कि करंट को लिमिट करेगा। और जब ये स्टार्ट हो जाता है, जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ता है, स्पीड बढ़ने से जो बैक ईएमएफ है वो इंक्रीज करता है। अब बैक ईएमएफ इंक्रीज करने से करंट रिड्यूस होता है, और जब करंट रिड्यूस होता है तो हम लोग इसको आगे की ओर घसका देते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 इस पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है। इस पॉइंट पर इसको रखते हैं। अब इस पॉइंट पर इसको पकड़ के रखेगा कौन, तो इसको पकड़ करके रखने के लिए हमने एक स्पेशल अरेंजमेंट कर रखा है, इसका नाम है नो वोल्टेज कॉइल, ठीक है। नो वोल्टेज कॉइल नाम क्यों पड़ा वो भी हम लोग जानेंगे, लेकिन इस नो वोल्टेज कॉइल का कनेक्शन किस टाइप से है, तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो शंट फील्ड वाइंडिंग है इसी के साथ ये सीरीज में कनेक्टेड है। मतलब हमारा पहले यहाँ पर ये जो नो वोल्टेज कॉइल है वो आ जाएगा NVC, और उसके बाद हमारा एक कनेक्शन है शंट का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पूरा वोल्टेज सप्लाई है नो वोल्टेज कॉइल को मिल रहा है। अब नो वोल्टेज कॉइल को जब पूरा सप्लाई देंगे तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। करंट हैवी होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी हैवी होगा, और इस फील्ड की वजह से ये जो स्टड है इसमें चिपका हुआ रहेगा। नो वोल्टेज कॉइल का मतलब समझ में आ गया। अब इसका नाम नो वोल्टेज कॉइल क्यों है? नो वोल्टेज कॉइल इसलिए क्योंकि अगर वोल्टेज एक लिमिट से कम हुआ, जितना हमको वोल्टेज चाहिए प्री डिटरमाइंड एक वैल्यू होता है वोल्टेज का, जैसे 220 वोल्ट तो 220 वोल्ट, 220 वोल्ट से जैसे ही ये घटेगा 110 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, इससे करंट फ्लो करना कम हो जाएगा। और जब इससे करंट फ्लो करना कम हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर डिक्रीज होगा ये आ जाएगा और वापस अपने ऑफ पोजीशन पर। ये जो पोजीशन होता है ये ऑफ पोजीशन होता है, और ये जो पोजीशन होता है ये ऑन पोजीशन होता है। तो नो वोल्टेज कॉइल कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। ये हम सिंपली क्या करता है, इसको चिपकाए रखता है, और जैसे ही वोल्टेज कम होता है इसको छोड़ देता है, ये वापस इस पोजीशन पर आ जाता है। अब हम लोग को दिख रहा है OLC। OLC क्या है, तो ओवरलोड कॉइल। ओवरलोड कॉइल का काम क्या है, और ओवरलोड कॉइल किस तरह से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग देख सकते हैं ये जो नो वोल्टेज कॉइल है इसके पैरेलल में, ठीक है, यहाँ से एक कनेक्शन निकला है, इसके साथ हमारा ये जो कॉइल है ओवरलोड कॉइल लगा हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा नो वोल्टेज कॉइल है इसके पैरेलल में ही हम लोग एक और लगा देते हैं, उसका नाम है OLC, ओवरलोड कॉइल। इस टाइप से लगा होता है। अब ओवरलोड कॉइल क्या करेगा कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश ये हमारा मोटर है, मोटर में करंट ड्रॉ होना ज़्यादा हो गया, ठीक है, किसी तरह से मोटर जो है ज़्यादा करंट खींचना शुरू कर दिया, या फिर यहाँ पर हम लोग लोड बढ़ा दिए सिंपल। जब लोड बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो फिर से जलने का डर है, सारा कुछ स्पार्किंग होगा, जो कम्यूटेटर है वो जल जाएगा, कॉइल वगैरह है वो जल जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर ओवरलोड कॉइल लगाते हैं। ये फंक्शन किस तरह से करता है, तो सबसे पहले लोड यहाँ पर बढ़ा तो ये ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, तो इसमें जब ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ से भी ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब यहाँ से भी ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब यहाँ से भी ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और यहाँ से भी ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। और जब यहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो इसका जो मैग्नेटिक पावर है वो इंक्रीज करेगा, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर इसका इंक्रीज करेगा तो ये जो पार्ट है ऊपर खिंचा जाएगा, ठीक है। और जब ये ऊपर खिंचेगा तो ए पोजीशन जो है जाकर के इसमें सट जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर ये चिपकेगा तो ये जो कॉइल दिख रहा है नो वोल्टेज कॉइल, ये क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। जब एक कॉइल शॉर्ट हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर भी खत्म हो जाएगा, और जब उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर खत्म होगा तो ये स्टार्ट वापस यहाँ से रिटर्न इस पॉइंट पर चला आएगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा कंसेप्ट था।
समझ में आ गया? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पर कनेक्शन कुछ इस टाइप से होता है। स्टार्टिंग में स्टार्ट यहाँ पर होता है, ठीक है। करंट को लिमिट करने के लिए बहुत सारा रेजिस्टेंस लगाते हैं। जब रन पोजीशन में आता है तो स्टार्ट इस पॉइंट पर चला आता है। उसके बाद अगर वोल्टेज एनएफ रहा तब तो ए स्टार्ट इसके साथ चिपका रहेगा, नो वोल्टेज कॉइल के साथ। अगर वोल्टेज कम हुआ तो ए स्टार्ट यहाँ से हट करके फिर वापस इस पोजीशन पर चलाएगा और मोटर को ऑफ कर देगा। दूसरा, ये जो कनेक्शन है, अगर करंट यहाँ पर ज़्यादा ड्रॉ करना शुरू कर दिया मोटर हमारा, तो करंट ज़्यादा ड्रॉ करने से ये जो है फंक्शन करना स्टार्ट करेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो हमारा जो नो वोल्टेज कॉइल है वो शॉर्ट हो जाएगा, और जब नो वोल्टेज कॉइल शॉर्ट होगा तो फिर से वापस अपनी जगह पर आ जाएगा और मोटर हमारा बंद हो जाएगा। तो ये था हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे 4 पॉइंट स्टार्टर। इसके अलावा 3 पॉइंट स्टार्टर का क्या खामियां हैं वो देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस खामियों को 4 पॉइंट स्टार्टर किस टाइप से दूर करता है वो सारा नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप पीछे का मोटर और जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा। गेट इलेक्ट्रिकल मशीन गेट नाम का एक फोल्डर है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ से उस फोल्डर पर क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।